पठान झूमेगा फिर से सिल्वर स्क्रीन पर। क्या हेनरी कैविल उड़ कर आ रहा है एमसीयू में, पर किस रोल में? वरुण धवन भेड़िया भी बनेगा और दुल्हनिया भी ले जाएगा। फाइनली क्या कट गया है कैंग का पत्ता एमसीयू से? चले जानते हैं कुछ छुटपुट खबरें नर्डी न्यूज एपिसोड 4 में। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फिर से झूमने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि शाहरुख खान वापस आ रहे हैं एज पठान। एज यशराज ने अनाउंस कर ली है पठान 2 जो आएगी टाइगर वॉर से पठान के पहले। I'm so confused. ये क्यों हुआ इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पठान 2 वायरफ स्पाई यूनिवर्स की 8वीं फिल्म होगी। क्या है वायरफ की स्पाई यूनिवर्स? वायरफ की स्पाई यूनिवर्स जिसकी शुरुआत हुई थी सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर टाइगर फ्रेंचाइज के साथ 2012 की। एक था टाइगर के जिसे डायरेक्ट की थी कबीर खान ने, और 2017 की टाइगर जिंदा है जिसे डायरेक्ट की थी अली अब्बास जफर ने उसके साथ। फिर कंटिन्यू हुआ 2019 की वॉर के साथ जिसके डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। फिर आई 2023 में पठान, फिर से डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद स्टारिंग शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जिसने बहुत पैसे कमाए। स्पाई यूनिवर्स की आखिरी फिल्म थी टाइगर 3 जिसे डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने, स्टारिंग सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी एज द विलन। फिल्म को उतना सक्सेस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्में है वॉर 2 जहां ऋतिक का कबीर दिखेगा जूनियर एनटीआर के अगेंस्ट और कियारा आडवाणी भी होंगी इस फिल्म में एज लीड एक्ट्रेस। ये फिल्म रिलीज होगी 2025 को। उसी के बाद आएगी फीमेल स्पाई फिल्म स्टारिंग आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे आई द रेलवे मैन के डायरेक्टर शिव रवेल जो रिलीज होगी 2026 को। फिर आएगी पठान 2 जो रिलीज होगी 2026 को। फाइनली शायद 2027 में आएगी टाइगर वर्सेस पठान जिसे डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद जहाँ सुपरस्टार्स भिड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अब वायरफ के मालिक आदित्य चोपड़ा ने इंटरकनेक्टिविटी भी स्टार्ट कर दी है और उसकी शुरुआत उन्होंने की थी पठान मूवी के साथ जहां रिवील किया गया कि एंटागनिस्ट जिम जिसे निभाया था जॉन अब्राहम ने ऋतिक के कबीर के साथ काम कर चुका है एज ए स्पाई। पठान में ऑफकोर्स टाइगर और पठान को भी एक साथ लाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन और फिर पठान ने अपीयरेंस दी थी टाइगर 3 में और ऋतिक रोशन भी आए थे पोस्ट क्रेडिट सीन में एज अ सेटअप फॉर वॉर 2 जिसकी शूटिंग डायरेक्टर आयान मुखर्जी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं सोर्सेस के मुताबिक, जहां कबीर को दिखाया जाएगा एक्शन से भरपूर इंट्रोडक्शन सीन के साथ। इसके अलावा एक और कनेक्शन भी है इस यूनिवर्स का, वो है आशुतोष राणा का किरदार कर्नल लूथरा जो निभाते हैं ऋतिक के कबीर का मेंटर कम बॉस का रोल जो शाहरुख खान के पठान में भी दिख चुके हैं। इसी किरदार में लूथरा टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिख चुका है ऋतिक को नए मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए। तो आशुतोष हो सकते हैं इस यूनिवर्स का निक फ्यूरी। इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए कुछ अटकलें आई है आलिया भट्ट और शर्वरी की जो फीमेल स्पाई मूवी बन रही है वायरफ स्पाई यूनिवर्स के अंदर, उसके बारे में। ये दोनों आलिया भट्ट और शर्वरी निभा रहे हैं स्पाइस के किरदार और इन्हें दिखाया जाएगा पठान एक शाहरुख खान के शिष्या, यानी कि ये लोग होंगे पठान के प्रोटेजेस जिसका थोड़ा बहुत हिंट पठान मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है। पठान को दिखाया गया था बहुत सारे नए रिक्रूट्स को रिक्रूट करते हुए अपने एजेंसी के लिए कि आदित्य चोपड़ा टाइगर से पठान के पहले एक और फिल्म बनाएंगे जो इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच भिड़ंत को सेटअप करेगा। वो इंटरकनेक्टिंग फिल्म होगी पठान 2 जो पठान और टाइगर की भिड़ंत को सेटअप करेगी जो होगा स्पाई यूनिवर्स का 10 पोल फिल्म। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि दीपिका पादुकोण वापस आ रही है कि नहीं एज लीड एक्ट्रेस। फिर सिद्धार्थ आनंद सीक्वल को डायरेक्ट करेंगे या नहीं वो भी कंफर्म नहीं है और इस फिल्म का विलन कौन होगा ये भी देखना होगा। जॉन अब्राहम के सीन स्टीलिंग एक्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट लिखना जरूरी है, पर ये भी जरूरी है कि पठान 2 में पहली फिल्म की तरह और बहुत सारे पैसे कमाए यशराज के लिए। पैसा ही पैसा होगा। क्या सुपरमैन से प्रचलित हुए एक्टर हेनरी कैविल आ रहे हैं एमसीयू में? कुछ स्कूपर्स की मानी जाए कैविल ने 2 फिल्मों के लिए साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ, यानी कि डीसीयू से डायरेक्ट उड़ के कैविल पहुंच गया है मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में। ये पहली बार नहीं है जहां कैविल के नाम को एमसीयू से जोड़ा जा रहा है। इनफैक्ट हर प्रचलित एक्टर को लेकर रूमर्स चलते ही रहते हैं पर कभी कंफर्म न्यूज नहीं मिलता, चाहे वो रयान गॉसलिंग हो या क्यूनी रीव्स। पर अगर ये सच हुआ तो कौन सी रोल के लिए हो सकता है कैविल का सिलेक्शन? मेरे हैं 3 प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शन नंबर 1 कैप्टन ब्रिटेन, यानी कि ब्रैन ब्रैडॉक ब्रिटेन का चैंपियन जिसे मिले थे मिस्टिकल पावर्स एक एमुलेट ऑफ राइट के द्वारा। कैविल ने एक इंटरव्यू में खुद इस रोल के लिए इंटरेस्ट जताया था और ब्रैडॉक टीज भी हो चुका है एंड गेम के इस सीन में जब कैप्टन अमेरिका पास में जाता है और पैगी को देखता है। पैगी तब ब्रैडॉक का ही नाम ले रही है, हालांकि पैगी की आवाज नहीं सुनाई देती। अटकलें है कि एमसीयू वाले एक एक्सकैलिबर मूवी प्लान कर रहे हैं जहां ब्रिटिश हीरोज दिखेंगे जिसे लीड करेगा कैप्टन ब्रिटेन जो हो सकता है कैविल का एमसीयू रोल। प्रेडिक्शन नंबर 2 डॉक्टर डूम एमसीयू कैंग से कर रहा है किनारा, जिस रिपोर्ट पर मैं बाद में आऊंगा। पर उन्हें चाहिए एक नया विलन जो हो सकता है विक्टर वॉन डूम। हेनरी कैविल अपने भारी भरकम आवाज और एक्टिंग कैपेबिलिटी से डूम की कहर को ला पाएंगे पक्का। उनका हैंडसम चेहरा मास्क के अंदर छुप जाएगा जो बहुत अनफेयर है खासकर फीमेल ऑडियंस के लिए। फिर भी डूम बन सकता है कैविल। प्रेडिक्शन नंबर 3 एक्समैन किरदार साइक्लॉप्स, एक ऐसा किरदार जिसकी आंखें है उसका अभिशाप, आंखों से कांस्टेंट रेज ऑफ ब्लास्ट निकलती है उसकी। साइक्लॉप्स एक स्कॉट समर्स है एक एक्समैन लीडर और क्योंकि एमसीयू को अब चाहिए क्रेडिबल लीडिंग मैन जो उनकी यूनिवर्स को लीड कर सके,
कैविल बढ़िया चॉइस है। प्लस एमसीयू जल्दी एक्समैन पर एक फिल्म बनानी चाहेगी और एक्समैन को लीड करने के लिए साइक्लॉप्स होना जरूरी है, जिस किरदार को फॉक्स के एक्समैन में इंसाफ नहीं मिला अभी तक। देखते हैं कैविल ने सचमुच को साइन किया है कि नहीं एमसीयू में अभी तक। तब तक अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। वरुण धवन करने वाले हैं कैमियो स्त्री 2 में, जो है मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स का पार्ट। क्या है मैडॉक का हॉरर यूनिवर्स? मैडॉक का हॉरर यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2018 की सरप्राइज हिट 3 के साथ, स्टारिंग राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी, श्रद्धा कपूर, जिसके राइटर्स थे मेरे फेवरेट डायरेक्टर डुओ राज और डीके, और डायरेक्टर थे मेरे एक और फेवरेट अमर कौशिक। जहाँ फिल्म के अंत में रिवील हुआ कि श्रद्धा एक्चुअली एक भूतनी है। इस यूनिवर्स की अगली फिल्म थी 2021 की रिलीज रूही, जहाँ लीड रोल में थे जानवी कपूर और वरुण शर्मा। ये फिल्म बेस्ड थी मुदियापुरी पर, एक चुड़ैल जिसके पैर उल्टे होते हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे हार्दिक मेहता। फिल्म कुछ खास कमा नहीं पाई। 2022 में उनकी अगली फिल्म आई थी जिसे सेट किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, जो थी वरुण धवन स्टारर भेड़िया, जहां कृति सैनन और वरुण दोनों बने थे भेड़िया, यानी कि आधा इंसान आधा वुल्फ। इसी फिल्म में पहली बार इंटरकनेक्शन किया गया जब बताया गया कि अभिषेक बैनर्जी का किरदार वही किरदार जो स्त्री में भी दिखा था और भेड़िया मूवी में भी। भेड़िया के आखिरी पलों में राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना ने कैमियो भी किया था, जो स्त्री के लीड स्टार्स थे। अब कैमियो करने की बारी वरुण की है, जो अमर कौशिक डायरेक्टेड स्त्री 2 में कैमियो करेंगे इस भेड़िया, और उनका अपीयरेंस सेटअप करेगा भेड़िया 2 को। वो एक हिलेरियस गेस्ट अपीयरेंस करेंगे स्त्री 2 की भूतनी श्रद्धा कपूर के साथ। भेड़िया बनने के अलावा वरुण दुल्हनिया लेके फिर से आ रहे हैं, दुल्हनिया फिल्मों के फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करते हुए, जिसके स्टार्स थे वरुण धवन और आलिया भट्ट। डायरेक्टर राइटर शशांक खेतान ने एक नई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जहाँ वरुण तो वापस आ रहा है एज ए लीडिंग मैन, पर आलिया की जगह आ रही है जानवी कपूर। इस फिल्म को अनाउंस किया गया एक टीजर अनाउंसमेंट के साथ। एमसी बदल रहा है अपने प्लान को। रिसेंटली कुछ रिलायबल पत्रिकाओं ने कंफर्म किया कि एवेंजर्स 5 का टाइटल को बदला जा रहा है, कैंग का नाम हटा दिया जाएगा इस टाइटल से। इसी के साथ ये बोला जा रहा है कि शायद कैंग के किरदार को भी हटा दिया जाएगा पूरी तरह एमसीयू से, या फिर एक छोटा रोल रहेगा उसका इस आने वाले एवेंजर फिल्म में। क्या इसका मतलब डूम को बनाया जाएगा एवेंजर का नया विलन? वो नहीं पता। वैसे भी जोनाथन मेजर्स के कन्विक्शन के बाद से ही अटकलें थी कि कैंग की कहानी को खत्म किया जाएगा, तभी जोनाथन मेजर्स को निकाल दिया गया। पर इस रिपोर्ट के अनुसार एंटमैन वॉस क्वांटमैनिया की असफलता के बाद से ही एमसीयू वाले कैंग की कहानी को खत्म करना चाहते थे, एज कैंग की कहानी को उतना सक्सेस नहीं मिला उनके हिसाब से। हालांकि अटकलें थी कि एमसीयू वाले कैंग को रिकास्ट कर रहे थे और अच्छे एक्टर्स कॉलमैन डोमिंगो और जॉन डेविड वॉशिंगटन का नाम भी चल रहा था, पर अगर इन रिपोर्ट्स को मानी जाए तो उन प्लान्स को कर दिया गया है हॉल्ट। पिछले डीसी की फिल्मों में से एक फिल्म थी 2019 रिलीज वॉकिन फीनिक्स स्टारर जोकर, जो हुई थी एक सरप्राइज हिट। अब उसी का सीक्वल जिसका टाइटल है जोकर फॉली एडियोक्स। भाई फ्रेंच में नाम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है तो फिल्म कैसी होगी? अरे हाँ भाई हाँ। इस फिल्म में वॉकिन अपना टिटुलर किरदार रिप्राइज करेंगे और लेडी गागा उनको ज्वाइन करेंगे, जो निभाएंगी जोकर का प्यार हार्ली क्विन का किरदार, जिस किरदार में डीसी में ऑलरेडी फेमस है मार्गरेट रॉबी। उस फिल्म के कुछ नए फोटोज रिलीज किए गए हैं जो दिखाता है इस फिल्म की म्यूजिकल एलिमेंट्स को भी, एस फिल्म को एक म्यूजिकल कहा जा रहा है। एक फोटो में हार्ली प्यार से देख रही है आर्थर फ्लेक एक जोकर को, दूसरे में दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे हैं, आखिर में दोनों कर रहे हैं डांस। तो तैयार हो जाइए जोकर एक वायलेंट लव स्टोरी के लिए, जिसका टाइटल दिल में आता है मुंह में नहीं। फिल्म रिलीज हो रही है अक्टूबर 4, 2024। जहां भूतनी की बात हुई, मंजुलिका आ रही है वापस सबको डराने। 2007 की प्रियदर्शन अक्षय कुमार स्टारर हिट भूल भुलैया में मंजुलिका का किरदार निभाया था विद्या बालन। अब भूल भुलैया 3 के लिए विद्या बालन वापस आ रही है। मंजुलिका लीड स्टार कार्तिक आर्यन ने उनको अपने एक्स अकाउंट के थ्रू वेलकम किया। विद्या बालन के साथ एक और नाम भी भूल भुलैया 2 के कास्ट में ऐड हो गया है, कियारा अडवाणी, जिन्होंने भूल भुलैया 2 में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। उनकी जगह आ गई है एनिमल की भाभी 2 यानी कि तृप्ति डिमरी। उनकी कास्टिंग को एक्स पर बड़ी इनोवेटिवली कार्तिक ने शेयर किया है। थंडरबॉल्ट्स एमसीयू में आने वाली नई फिल्म जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं जेक शायर, जहां कुछ एंटी हीरोज का टीम बन रहा है, जिसे असेंबल कर रही है वैलेंटिना एलेग्रा दे फोंटेन यानी कि एक्ट्रेस जूलिया लुई दे फ्रूस, जो दिखी थी सबसे पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, उसके बाद ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखी थी वो, और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी दिखी थी, जहां रिवील किया गया कि वो सीआईए के नए चीफ है एमसीयू में। कौन कौन है इस टीम का पार्ट? विंटर सोल्जर एक्टर सेबेस्टियन स्टैन का किरदार, जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से ही एमसीयू का पार्ट है। ब्लैक विडो और हॉकाई में दिखी फ्लोरेंस पू भी इस टीम का पार्ट है एज येलेना बेलोवा। ब्लैक विडो मूवी से 2 और किरदार, टास्कमास्टर यानी कि एक्ट्रेस ओल्गा करिलेंको, स्ट्रेंजर थिंग्स फेम डेविड हार्बर, जिन्होंने निभाया था एलेक्सी शोस्ताकोव एके रेड गार्डियन का किरदार, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से व्हाइट रसल का किरदार यूएस एजेंट, एंटमैन 2 से एवा स्टार एके घोस्ट का किरदार जिसे निभाया था हैना जॉन कैमन ने। गेरल्डीन विश्वनाथ भी इस टीम का पार्ट है अनडिस्क्लोज्ड रोल में। रेचल वाइस, लॉरेंस फिशबर्न भी वापसी कर रही है एज मेलिना वोस्तकोव और बिल फॉस्टर रिस्पेक्टिवली। ये सब लोग मरने वाले हैं।
एक सिनॉप्सिस के अनुसार थंडरबॉल्ट्स एक टीम होगी एंटी हीरोज का जो ये सब है, और आखिर में इन सब की मौत हो जाएगी, बिल्कुल जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड की तरह, जहां एक वर्जन ऑफ टीम को बेरहमी से मारा गया था। पर अब रीराइट्स हो रहे हैं, जहां द बियर सीरीज के शोरनर जॉन कालो को लाया गया है। तो अब हो सकता है कि कुछ लोगों को बचा लिया जाए या फिर पूरी की पूरी कहानी बदल दी जाए, जैसे एमसीयू में अक्सर हो रहा है आजकल। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रीसेंट वीडियो जैसे आर्टिकल 370 मूवी का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। जस्ट अ नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।